नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रिक.in से। आज बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ फ्राइडे को और मंडे को क्या हो सकता है। तो आप ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख सकते हैं और डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल हुआ है और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज इंडिया विक्स जो है वो ऑलमोस्ट 17 प्लस चल रहा है, जो एक डेढ़ महीने पहले 12 to 13 के बीच में था। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है ये, तो इतना हाई वॉलेटिलिटी है। जो स्मॉल ट्रेडर है जो एक एक लॉट में करते हैं और जो छोटे प्रॉफिट के लिए देखते हैं, आप कुछ दिन दूर रहें। एक लॉट के चक्कर में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और अब तो आप अभी थोड़े दिन ट्रेड ना करें, अगर करें तो वही ट्रेड करें जो नीचे में आप जाकर एवरेज कर सकते थोड़ा, और स्टॉप लॉस एटलीस्ट 200 पॉइंट्स का, 150 to 200 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस रख सके तो ही ट्रेड करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगा और स्टॉप लॉस चला जाएगा। अगर मैं भी टेलीग्राम में कॉल दूंगा तो मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेकर कॉल दे नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा तो टारगेट एटलीस्ट का डबल होना चाहिए, तो वो भी नहीं दिखता मेरे को, तो इट्स नॉट वर्थ। और मैं छोटा स्टॉप लॉस दूंगा तो हिट हो जाएगा, तो इट्स बेटर टू अवॉइड। कुछ दिन आराम से बैठिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, दिवाली मनाइए और उसके बाद दिवाली वाली ख़त्म हो जाए तो थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो तो आप फिर से वापस ट्रेड कीजिए। ये मैं इंडेक्स के लिए बोल रहा हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक जो कर रहे हैं वो करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक कर रहे हो और आप हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो ऑलवेज ट्राई टू डू इन द स्मॉलर लॉट साइज, जो आपको अंडर 1000 या अंडर 500 के हो, ठीक है। उन स्टॉक्स में ही आप ट्रेड करो, अदरवाइज वेट। अगर कॉल्स नहीं मिलता है वेट करो, ट्रेड नहीं बनता है छोड़ दो, बट डोंट रश में ट्रेड नहीं करो। आप पूरा पैसा मार्केट लेके चला जाएगा, और जब मार्केट यही करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पहले भी करता आया है, बाद में भी करेगा। मार्केट वॉलेटाइल कर कर आपका पैसा जब खाली हो जाएगा तो मार्केट रिलैक्स होगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा और उसमें आपके पास पैसा नहीं बचेगा। तो सेव योर कैपिटल, सेव योर मनी एंड देन लेट द मार्केट सेटल एंड डू द ट्रेड। स्टॉक स्पेसिफिक करना है, एक एक ट्रेड करो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलो द स्टॉप लॉस। ओके, सो लेट्स मूव। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में 39,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, और उसके बाद ऊपर का सेकंड लेवल आएगा 39,900 का लेवल, एंड नीचे में जो बेस्ट सपोर्ट बनकर आ रहा है आपको 38,200 का, ठीक है। सो 38,200 से लेकर 39,900 का लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी को एक रेंज मिलकर आ रहा है, और इसके ऊपर जैसे निकलेगा 39,900 के ऊपर, तब जाकर बैंक निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको 40K का आएगा। इंटरडे चार्ट को देखते हैं और फिर समझते हैं कि बेसिकली क्या बन सकता है मंडे के लिए। ये बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट है और इंटरडे चार्ट में 15 मिनट चार्ट है, और 15 मिनट चार्ट में हम देख सकते हैं कि अभी जो लेवल बनकर आ रहा है बैंक निफ्टी में, अगर मैं इस टॉप से अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचूँ तो ये आपको आएगा हायर रेंज। ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और ये मुझे टेक्निकली एज पर द चार्ट ब्रेकआउट दे चुका है फ्राइडे को, और इसीलिए हमने कॉल को बाई किया था। बट जैसा कि मैंने बोला, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टॉप लॉस हिट हुआ। जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमसे बात किया, सो वी आर स्टिल होल्डिंग दैट, एंड आई एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी 39,900 को टच करेगा ये हफ्ते में। वेडनेसडे को एक्सपायरी है, सो हमारे पास सिर्फ मंडे है, ट्यूसडे है, 2 दिन है। अगर बैंक निफ्टी कल 39,350 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आना चाहिए, जहां पर इसका पहला लेवल 39,850 से लेकर 39,900 तक का होगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर होल्ड करते ही ये जो हमारा लॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो 40,500 के पास आता है, यहाँ पे होल्ड किया तो यहाँ से फिर इस लेवल को बैंक निफ्टी जाएगा। यहाँ तक जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम बुलिश हो गए और सब कुछ नहीं, ये सारे शॉर्ट कवरिंग्स हैं। और मैं ये बता देता हूँ कि अगर जिन्होंने 39,900 का कॉल लिया हुआ है वो 550 तक जा सकता है, जो अभी 180 के आसपास चल रहा है। ये कब जा सकता है? जब हम ऊपर का व्यू रखें और बैंक निफ्टी में गैप अप हो। गैप अप कहां? 39,350 के ऊपर। अगर 39,500 के ऊपर हो जाए तो बेस्ट है।
तो ये तो हो गया जब बैंक निफ्टी ऊपर जाए, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाए तो बैंक निफ्टी नीचे में कमजोर तभी होगा, ये याद रखिए। बैंक निफ्टी ये लेवल बहुत बड़ा लेवल है। बैंक निफ्टी नीचे में कमजोर तभी होगा जब बैंक निफ्टी 38,300 के नीचे ट्रेड करने लगे, तभी कमजोर होगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आए तो आपका इमीडिएट सपोर्ट मंडे के लिए वो आएगा 39,000 का, और लॉन्ग सपोर्ट जो आएगा वो आएगा 38,300। इतना डिफरेंस है, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी है। एक एक टाइम में आपको 700 पॉइंट्स नेगेटिव रहा था फ्राइडे को, फिर 200 पॉइंट्स पॉजिटिव हो गया, फिर जाके 300 पॉइंट्स नेगेटिव हो गया। सो दिस इज वॉलेटिलिटी, राइट। 39,900 के नीचे टूटेगा तो फिर नया एक फॉल का लेग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। ये हमारा 39,900 इमीडिएट सपोर्ट है, ये आपको 38,300 का लेवल है, और कल का ब्रेकआउट आपको यहाँ हो गया 39,350, ठीक है। और ऊपर में सेकंड ब्रेकआउट हो गया 39,900 का, एंड देन ऊपर उसके ऊपर निकलते ही आपको ये लेवल हो गया 40,500 के पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो आपको ऐसा मूव मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो जितना डिले होगा बैंक निफ्टी का मूवमेंट में, अगर धीरे मूव हुआ तो ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो आपको लेवल दिख रहा है ये नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ आता जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी फास्ट मूव हो रहा है तो आपको ऊपर में टारगेट इसी के आसपास रहेगा, और धीरे धीरे मूव कर रहा है तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो वो धीरे धीरे टारगेट आपको 50 पॉइंट्स नीचे की तरफ घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चार्ट के अनुसार। अब हम डेटा में देखेंगे और फिर समझेंगे कि डेटा में क्या डेवलपमेंट हुआ है अभी तक। क्लोजिंग हुआ है हमारा 39,200 के आसपास, राइट। और 200 पे डेटा आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में कि 2.34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, एंड 1.93 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो स्लाइट रेजिस्टेंस का थोड़ा रेजिस्टेंस है, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं है डिफरेंस। एंड 39,300 लेवल पे 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, एंड 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो यहाँ भी 1 लाख का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है 39,300 पे रेजिस्टेंस। देन 39,400 लेवल पे 2.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, एंड 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। एंड देन 39,500 में 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, एंड देन 5 लाख का। तो डेटा जो है 39,200 से लेकर 39,400 के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों साइड में, कॉल साइड हो या पुट साइड हो। मे बी ड्यू टू द हॉलीडे ऑन एक्सपायरी ऑन थर्सडे, एंड जब भी ऐसा होता है जनरली तो राइटर्स के लिए अच्छा टाइम होता है, क्योंकि दे कीप द मार्केट इन द रेंज, एंड रेंज में होने से क्या होगा कि आपका प्रीमियम डिके होगा, और जो कॉल बेचकर ट्रेड करते हैं राइटर्स उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, टाइम डिके का फ़ायदा मिलता है। तो 39,000 लेवल पे 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, एंड 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो सबसे बड़ा वाला जो सपोर्ट बनकर आ रहा है आपको बैंक निफ्टी में 39,000 का सबसे बड़ा सपोर्ट है। इस लेवल के पास आए तो आपको बाई करना चाहिए, थोड़ा डेटा देखकर इंट्राडे में। एंड जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है वो आ रहा है 39,500 लेवल पे। तो 39,500 एंड 39,000, तो ये है 500 का लेवल। अगर 39,500 के ऊपर बैंक निफ्टी खुलता है और ट्रेड करता है तो आपको क्या क्या होगा, 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, 6 प्लस 2 8 लाख, 8 प्लस 2 10 लाख, 10 प्लस 2 12 लाख, एंड 12 प्लस 9 ऑलमोस्ट 22-25 लाख जो कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, और ये बैंक निफ्टी को एक ऊपर का मूव 40K की तरफ दे सकते हैं। ये एक केस बोल रहा हूं मैं, ये ऐसा होगा एग्जैक्टली आई कैन नॉट से, बट आई कैन प्रिडिक्ट। सो आई एम प्रिडिक्टिंग दिस कैन हैपन। ये मंडे को हो या ट्यूसडे को हो, दैट टाइम हैज टू बी, वो देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है, ये एक केस है जो हो सकता है। दूसरा,
अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ खुलता है 3900 के नीचे, मान लीजिए खुल जाता है आपको इस लेवल पे 38,800 पे, तो आपको 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 9 + 8 17 और इधर में 50 है, मतलब यहाँ भी टोटल ऑलमोस्ट 20 लाख का बिल्डअप है। तो इस 500 पॉइंट्स में इधर में 20 टोटल और इधर में ऑलमोस्ट 20 लाख कॉल साइड में एंड 20 लाख पुट साइड में, टोटल 20 लाख इधर है, 20 लाख। ये आपको ये बता रहा है कि मार्केट रेंज में रह सकता है। जिस साइड भी अगर यहाँ पर 20 की जगह पर कॉल साइड में 60 रहता तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते थे कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा, या अगर 60 यहाँ रहता और यहाँ कॉल साइड में 20 लाख होता टोटल मिलाकर, तो मैं ये कह सकता था कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि पुट राइटिंग बहुत हो रहा है 60 लाख अगेंस्ट ऑफ 20 लाख इन रेंज में। तो ऐसे हम देखते हैं, तो ये अभी बराबर का मामला है। तो क्या हो सकता है, अगर ऊपर की तरफ खुलेगा तो शॉर्ट कवरिंग होगा, अगर नहीं हुआ 39,500 के ऊपर नहीं होल्ड किया तो वापस 39,000 की तरफ जाएगा, क्योंकि वैसा ही डेटा दिख रहा है। और डेटा में जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं 2 लाख ये बहुत कम है। हो सकता है मंडे और जनरेट हो, ट्यूसडे हो और वेडनेसडे को एक्सपायरी के दिन कुछ बड़ा हो। सो एज पर द डेटा करेंटली रेंज इज 39 to 39,500। इससे आगे और पीछे का कुछ ज़्यादा रेंज हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग के सहारे हम ऊपर जा सकते हैं, कॉल अनवाइंडिंग के सहारे हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो दिख रहा है टिल 39,500, अगर यहाँ तक ही बैंक निफ्टी रहता है तो फिर आपको नीचे में फिर वापस बैंक निफ्टी आएगा 39 की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा। आपको रेंज टू रेंज में ट्रेड कीजिए, चार्ट में आपको बता दिया है क्या क्या लेवल्स है, जस्ट लुक इनटू दैट एंड मेक योर डिसीजन। वॉलेटिलिटी रहेगा, या अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा लगा सकते हैं तो ट्रेड कीजिए इंडेक्स में, अदरवाइज डोंट ट्रेड इन इंडेक्स। स्टॉक स्पेसिफिक छोटा छोटा ट्रेड आप बनाइए, या एक हफ्ते आप छोड़ दीजिए अगर आप लो रिस्क वाले हैं। मीट यू ऑन मंडे इवनिंग विद द न्यू लेवल्स एंड न्यू डेटा। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद।